हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंदन कुमार। IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में और उसके साथ हम लोग 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज भी करेंगे। और इस रिवीजन के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स से अलग जो कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं वो नॉलेज बूस्टर्स भी आपको इस वीडियो में साथ साथ मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हो सके तो अपना नोट जितना भी क्वेश्चन जो हैं उससे इम्पॉर्टेंट थिंग्स को आप नोट करें, क्योंकि नोट करने से क्या होता है, जब राइट आप लिखते हैं खुद से तो राइटिंग प्रैक्टिस से वो दिमाग में आपका बैठता है, जो कि आपको सब कॉन्शियस माइंड में एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप उससे लिखे रहते हैं तो आप कभी कभी देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो होता है वो आप अचानक से क्लिक करता है, याद नहीं होता है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में होता है, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस से ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप नोट डाउन करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए 31 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यू IIFT कैंपस इनॉग्रेटेड बाय निर्मला सीतारमन इन विच स्टेट। बताइए, न्यू IIFT कैंपस जो है किस स्टेट में खोला गया, इनॉग्रेट किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहाँ? तो काकीनाडा में इसको खोला गया। ठीक है, और ये जो है ये थर्ड है इंडिया का। ठीक है, तो और देखते हैं तो IIFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये जो है आपका थर्ड कैंपस है और ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। याद रखेंगे। और किस कैंपस में? तो जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसे खोला गया है। चलिए और हम लोग कुछ जानते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो अभी रिसेंटली करंट में है कि इंडिया जो है नीदरलैंड जो है वो चाइना को पीछे करके थर्ड नंबर का इंडिया का एक्सपोर्टर पार्टनर बन गया। ठीक है, एक्सपोर्टर पार्टनर मीन्स इंडिया जो है यहाँ पे अपना सामान बेचता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट पे है आपका USA। ठीक है, और सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे है UAE और थर्ड पे नीदरलैंड हो गया। ठीक है, चाइना को पछाड़ के। चलिए और हम लोग देखते हैं इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा इंडिया जो है किस चीज़ का एक्सपोर्ट करता है। बताइए आपको अंदाज़ा। तो ये जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे हम लोग जितने भी चीज़ देखते हैं, ग्रीस हो गया, गैसोलीन हो गया, जो हम लोग ये वैसलीन वगैरह यूज़ करते हैं, जितने भी इस तरह का जो प्रोडक्ट होते हैं, क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, वो बहुत जो है होता है वो पेट्रोलियम बेस्ड होता है। तो उसका जो है प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है इंडिया सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, और इंपोर्ट तो जानते हैं सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पेट्रोलियम का ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट या UT टूरिज़्म डिपार्टमेंट लॉन्च वुमेन फ्रेंडली टूरिज़्म प्रोजेक्ट। बताइए कौन सा स्टेट जो है या UT जो है वुमेन फ्रेंडली टूरिज़्म प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरला। ठीक है, केरला के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। केरला वुमेन फ्रेंडली टूरिज़्म प्रोजेक्ट जो क्या है, तो यहाँ पे केरला में लोग वुमेन्स की सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए और जहाँ पर भी वो घूमने जाए उनका जो इन्वायरमेंट है उनके लिए अच्छा हो, उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। मेनली वुमेन को आकर्षित करने के लिए जो है वहाँ पे आए, घूमने आए फैमिली को लेके, तो इसलिए वो शुरू किया गया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं केरला के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, CM कौन है केरला के। तो पिनारी विजयन। ठीक है, पिनारी विजयन। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और हम लोग देखते हैं। तो ये जो टूरिज्म इंश्योर सेफ्टी एंड हाइजेनिक डेस्टिनेशन फॉर वुमेन। ठीक है, हाइजेनिक इन द सेंस कि उनको ये सिर्फ हाइजेनिक मीन्स खाने से रिलेटेड या गंदगी से रिलेटेड नहीं, हाइजेनिक इनका हेल्थ से भी रिलेटेड, उनको जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो टूर मतलब कहीं भी घूमने जाए तो उनका वहीं पे जो है ईज़िली उनका हेल्प हो सके, उस सब के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और जितने भी टूर पैकेजेस केरला में शुरू किया जाएगा या फिर चलाया जाएगा, वो बहुत सारे टूर पैकेज जो हैं वो वुमेन के द्वारा ही चलाया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है वुमेन के लिए ये हेल्पफुल बनाया जा रहा है। चलिए इससे क्या होगा कि केरला में जो है वो टूरिज़्म
बढ़ेगा। खासकर हम लोग देखते हैं कि वुमेन जो है किसी भी फैमिली में अगर वुमेन कहीं जाने के लिए इंसिस्ट करती हैं तो अगर उनके लिए अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ जाएंगे और उनके साथ वहाँ के पूरे फैमिली जाएंगे, जिससे वहाँ का ओवरऑल टूरिज़्म जो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द तराई एलिफेंट रिजर्व रिसेंटली अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो तराई एलिफेंट रिजर्व जो है वो किस स्टेट में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये है। ठीक है, ये जो है आपका इंडिया का थर्ड, ये भी इंडिया का थर्ड जो है एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व है थर्ड। ठीक है, और ये दुधवा पीलीभीत में इसको खोला गया है और ये थर्ड एलिफेंट रिजर्व है इंडिया का, जो कि 3049 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हम लोग यहाँ तराई एलिफेंट रिजर्व जो है तो उसमें तराई के बारे में देखते हैं कि तराई क्या होता है। तो तराई जो होता है इंडिया में, ये जब नदी जो है, ठीक है, नदी कोई भी रिवर जो है, खासकर हिमालयन रिवर जो है, वो जब पहाड़ से माउंटेन से नीचे उतरती है तो बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर्स जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर्स ऊपर से लेके आते हैं तो ये इतना ऊंचा तक हो जाता है कि इसमें रिवर जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। ठीक है, इस एरिया से, और यहाँ पे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकलता है इसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड से निकलता है, तो इस एरिया को हम लोग तराई रीजन कहते हैं। ये जो होता है स्वाम्प रीजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा वेजिटेशन जो होता है वो मडी स्वाम्प एरिया होता है, तो उस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है जो कि आपको मैंग्रोव मडी एरियाज़ में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप तराई आप समझ गए हो। और तराई जो इंडिया का आप जान सकते हैं कि जितना भी हिमालय से, ऐसे अगर हिमालय है तो इससे इस नीचे जितने भी स्टेट हैं उसमें अधिकतर में तराई रीजन पाए जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वरूपम शिवा स्टैच्यू इज इंस्टॉल्ड इन राजस्थान विच सिटी। राजस्थान के किस शहर में शिव भगवान का स्टैच्यू बनाया गया है जिसका नाम है विश्व स्वरूपम? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाथ द्वार। ठीक है, ये एक राजस्थान का शहर है जहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये भोलेनाथ का मूर्ति है, जो कि ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का भोलेनाथ का सबसे बड़ा ऊंचा मूर्ति है। आप देख सकते हैं नीचे जो है बिल्डिंग जो कितनी छोटी लग रही है उस मूर्ति के सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पिरिचुअल लीडर इज अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ C20। ठीक है, C20 जो एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक G20 के अंतर्गत आता है, G20 के अंदर में आता है। उसके जो है चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माता अमृत आनंद माई। ठीक है, माता अमृत आनंद माई, इनको जो है C20 का चेयर बनाया गया। C20 क्या है? तो ये जो है सिविल सोसाइटी 20 होता है। ठीक है, और ये जो G20 के ही एक पार्ट है। बेसिकली G20 में हम लोग क्या देखते हैं कि कंट्रीज़ के गवर्नमेंट, ठीक है, अलग अलग जो 20 कंट्रीज़ हैं उसके गवर्नमेंट, उसके बिजनेसमैन वहाँ पे आते हैं। लेकिन C20 जो है ये दोनों मीन्स गवर्नमेंट और बिजनेसमैन को छोड़ के जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं वो, उनके लिए ये एक फोरम है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसकी कि चेयरमैन इनको बनाया गया है, माता अमृता आनंदमयी को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो हम लोग देखते हैं कि G20 जो है वो क्या है। G20, तो G20 आप लोग जानते हैं कि जो है 20 देशों का ये समूह है और इसका जो फाउंडेशन बना था, मीन्स ये बना था 1999 में। ठीक है, और इसमें टोटल जो जितने कंट्रीज़ हैं, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक UPSC में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से ग्रुप जो हैं वो G20 कंट्रीज़ में हैं। 2-3 ऑप्शन दे देगा, मीन्स एक साथ मिला के कंट्रीज, उसमें से कौन कौन से हैं G20 कंट्रीज़ के हैं या नहीं हैं, तो उस तरह से आपको दे दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में कि कौन सा कंट्रीज़ है। तो मेनली आप देखिए, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में तो कनाडा, US, मैक्सिको याद रख सकते हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका में 3 है, 2 है आपका साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, और अफ्रीका में मेन कौन कौन सा कंट्री है? तो गिनिया है, सेनेगल है, ठीक है, और आपका साउथ अफ्रीका है। तो अफ्रीका में आपका 3 कंट्रीज़ हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया, तो देखिए 3 कंट्रीज़ यहाँ, 2 कंट्रीज़ यहाँ, 3 कंट्रीज़ यहाँ। और उसके बाद एशिया में आपके कितने कंट्रीज़ हैं? तो सऊदी अरेबिया हो गया, चाइना, इंडिया,
तो एशिया में काफ़ी कंट्रीज़ है। तो इस ओवरऑल आप मिला के टोटल जो है 20 कंट्रीज़ हैं। तो इसे आप लिस्ट को याद कर लें, याद करने का बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है अगर आप बोलिएगा तो मैं बनाऊंगा, जिससे कि ट्रिक किस तरह से याद किया जाता है G20 कंट्रीज़ को, तो वो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो, कोई भी एक भी अगर कमेंट किया तो मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ 7, ठीक है, 1 मिनट। G20 कंट्रीज़ का इस क्वेश्चन में कुछ बातें कि G20 कंट्रीज़ का जो सम्मेलन था 2022 का, उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था प्रेसिडेंट, तो इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। और 2023 का कहाँ होने वाला है, तो इंडिया में। इंडिया में कहाँ, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये न्यू दिल्ली में होने वाला है। और ये 1 साल का प्रेसिडेंसी होता है, और हर 1 साल पे ये जो है प्रेसिडेंट 20 कंट्रीज़ में से अलग अलग चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि गरुड़ 7 एयर एक्सरसाइज जो है, जो कि फ्रांस और इंडिया के साथ होता है, वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो गरुड़ जो है वो किस कंट्रीज़ के बीच होता है, फ्रांस और इंडिया, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोधपुर, ठीक है। गरुड़ 7 एक्सरसाइज जो है वो इस बार जोधपुर में, राजस्थान का जो शहर है वहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो अलग अलग इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 2022 के, वो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना लिया है। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस को नीचे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरे जितने भी 2022 के इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इंडिया के द्वारा, वो सारा मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें, ठीक है। और ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो और भी करंट अफेयर्स इससे जो हैं, देखिए कौन कौन से हैं। तो सिम्बेक्स बताइए किसके बीच होता है। तो सिम्बेक्स जो है वो आपका सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है, ठीक है। और ये आपका होने वाला है इस बार 29 होने वाला है, और ये विशाखापट्टनम में होने वाला है। कहाँ, तो विशाखापट्टनम में होने वाला है, ठीक है। आई होप याद हो गया। दूसरा है युद्ध अभ्यास, कुछ दिन पहले ही करंट में मैंने बताया था कि युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच होने वाला है, ठीक है। और ये कहाँ पे होने वाला है, तो ये आपका औली में होने वाला है, औली उत्तराखंड में, ठीक है। और ये जो है मात्र 100 किलोमीटर दूर है आपका LAC से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है वो इंडिया और चाइना के बीच जो है वो बाउंड्री है, बाउंड्री को माना गया। और LOC जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है। तो ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये जो है आपका ये बना हुआ लाइन है, वहाँ पे फेंसिंग वगैरह किया गया है, लेकिन इसको जो है वो कुछ लाइन नहीं है, ये एक दूसरे से सहमति से कह सकते हैं, या एक दूसरे से माना गया है कि हाँ यहाँ से यहाँ जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका मालाबार एक्सरसाइज है, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो क्वाड कंट्रीज़ के द्वारा होता है। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन है, तो USA है, इंडिया है, ठीक है, एक जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्रीज जो हैं ये क्वाड कंट्रीज़ हैं। और क्वाड देश जो हैं वो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। और 2022 का जो मालाबार एक्सरसाइज होगा वो कहाँ होगा, तो वो आपका जापान में होगा, जापान के योकोसुका के शहर में होगा। कहाँ, योकोसुका में होगा, ठीक है। तो आई होप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके लिए अभी आया है। तो हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी में अलग अलग जो बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ग्रासलैंड जो है किस कंट्रीज़ में है, किस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग ग्रासलैंड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला ग्रासलैंड जो है वो स्टेपीज़ है। स्टेपीज़ जो है आपका यूरोप और नॉर्थ एशिया में पाया जाता है, ठीक है। यूरोप के आपका ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ एशिया में, जैसे रशिया का नीचे वाला पार्ट हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है पुस्ताज जो है हंगरी में पाया जाता है, ठीक है। फिर प्रेरीज हो गया, प्रेरीज कहाँ है, USA में पाया जाता है। इसे जो है व्हीट बॉल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, प्रेरीज को अच्छे से याद रखेंगे। फिर पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, याद रखेंगे। डाउन्स जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैंटरब्यूरी जो है वो न्यूजीलैंड में, ठीक है। और सवाना जो है वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और टाइगा फॉरेस्ट जो है यूरोप और एशिया में पाया जाता है। टाइगा फॉरेस्ट मेनली आपको रशिया का जो है, जहाँ पे हमेशा लगभग
साल भर में थोड़ा थोड़ा हमेशा बारिश होते रहता है। टाइगा फॉरेस्ट जो होता है वो उसका अलग पर्सपेक्टिव है, वो अलग चीज़ है, उसके डीप में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ टाइगा फॉरेस्ट जो है मेनली यूरोप और एशिया के ऊपर वाला पार्ट में होता है, नॉर्दर्न साइड में ये होता है। तो आई होप आपको ये सब याद रखें, ठीक है, और इससे नोट डाउन करते रहें। नोट डाउन जितना कीजिएगा वो याद रहेगा, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फिल्म वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड 2022? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए RRR, ठीक है। ये जो है राजा मौली के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, ठीक है। जो राजा मौली जो साउथ के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, जो बाहुबली का भी डायरेक्ट किए थे। ये जो है इधर जल्द ही मतलब कुछ ही समय पहले जापान में इसे रिलीज़ किया गया था, और वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा कमाई किया है, और इसे जो है इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया सैटर्न अवार्ड्स में, ठीक है। और इसके जो मेन हीरो कौन थे? तो जूनियर NTR और रामचरण, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल लीड्स में थे, और ये फिल्म जो है अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, बहुत ही अच्छा फिल्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, ठीक है, ये एक बुक का नेम है। ये किसके द्वारा बुक इज़ रिटन बाय विच राइटर? तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जो है ये इस बुक को लिखे हैं। और हरदीप सिंह पुरी कौन है? तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है बुक जो है वो किस लिए लिखा गया है? मीन्स इस बुक में बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल के में जितने भी जो महान एलुमनी वहाँ से हुए हैं, जो कि वहाँ से पढ़ के निकले हैं, उनके बारे में इस बुक में बेसिकली लिखा हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ से कौन कौन से ऐसे एलुमनी हैं जो हमारा देश का नाम जो है आगे दुनिया लेवल पे फैलाए हैं। तो उनमें से हैं आपका अमिताभ बच्चन है, किरण रिजिजू हैं, दिनेश सिंह हैं, मीनाक्षी गोपीनाथ, शशि थरूर, विवेक देबरॉय, इम्तियाज अली, रायना करंजवाल, संजीव सान्याल, अर्नब गोस्वामी। तो ये सब आपके हैं, ठीक है। DY चंद्रचूड़ जो कि हम लोग के 50th CGI होने वाले हैं, याद रखेंगे। अभी 49th CGI जो हैं वो हैं UU ललित, ठीक है। और जो नेक्स्ट CGI होने वाले हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड सोरियोसिस डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? बताइए। तो वर्ल्ड सोरियोसिस डे जो है वो आपको 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये जो है सोरियोसिस जो है वो एक तरह का बीमारी है, ठीक है। इसमें होता बेसिकली क्या है कि आपके स्किन्स पे जो है वो लाइन जो है लाल कलर का धागा मीन्स धब्बा टाइप का हो जाता है, ठीक है। देखिए, स्किन कंडीशन इन विच रेड एंड वाइट स्केली पैचेज स्टार्ट डेवलपिंग ऑन पेशेंट्स स्किन। बेसिकली स्किन पे जो है वो लाल उजला जैसे शेर का, बाघ का जिस तरह का पैचेस बने रहते हैं, स्ट्रिप्स उस तरह का बन जाता है। और ये बेसिकली एल्बोज, नीज, नैप्स मीन्स जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे ये आपका होता है, और ये बहुत ही दर्द करता है, स्वेलिंग हो जाता है उस एरिया में। तो इससे क्या होता है, पेशेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और इस बार का सोरियोसिस डे का जो थीम है वो है अनलोडिंग सोरियाटिक डिजीज़, ठीक है। ये इसका इस साल का थीम है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निपोन गोस्वामी जो कि इस अभी कुछ समय पहले पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच फील्ड? किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असमीज़ एक्टर हैं वो, ठीक है, मतलब थे। और ये जो है रिसेंटली कुछ समय पहले इनका जो है देहांत हो गया, ठीक है। चलिए इतना आज का करंट अफेयर्स जो है यहीं पे समाप्त है। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिनों के करंट अफेयर्स को। 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है थुंडी बीच और कदमत बीच, ये दोनों बीच जो है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये है आपका लक्षद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च्ड वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स स्कीम? समृद्धि जो है किस स्टेट या यूटी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? तो VK सक्सेना,
याद रखेंगे, वीके सक्सेना। नेक्स्ट देखते हैं शौर्य दिवस जो है इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। शौर्य दिवस इस बार कहाँ मनाया गया, तो श्रीनगर में मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट या यूटी अचीव्स 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन रिसेंटली। तो इसका सही आंसर है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है रिसेंटली अभी हुआ है। सबसे पहला कौन था फर्स्ट, तो आपका गोवा था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट वेव इज लॉन्च बाय विच बैंक। प्रोजेक्ट वेव जो किस बैंक के द्वारा, तो इसका आंसर है इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक। नेक्स्ट देखते हैं 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन फरवरी 2023 इन विच कंट्री। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है फिजी। फिजी में इसका किया गया। फिजी का कैपिटल क्या था, सावा था कैपिटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट विल होस्ट 3-day आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस इन नवंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं टाटा और एयरबस जो है टू प्रोड्यूस C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स फॉर IAF इन विच सिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात को इसका मिला है। गुजरात जो है वो गुजरात के वडोदरा में आपका टाटा और एयरबस जो है मिलके C295 जो ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है उसका बनाएगी वहाँ पे। और ये यूरोप से बाहर जो है वो फर्स्ट फैक्ट्री होगा जो कि यूरोप से बाहर है एयरबस का, जहाँ पे कि वो C295 को बनाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू OAG रिपोर्ट दिल्लीज IGI एयरपोर्ट इज नाउ वर्ल्ड्स विच नंबर बिजिएस्ट एयरपोर्ट। बताइए। तो इसका सही आंसर है 10th। ठीक है, फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट था आपका एटलांटा। एटलांटा एयरपोर्ट जो कि USA में है, वहाँ वो फर्स्ट था। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट CM लॉन्चेस सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के CM कौन थे, तो नवीन पटनायक। कौन, तो नवीन पटनायक। ठीक है, पटनायक ये सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल जो है वो किसानों के लिए लॉन्च किए हैं। तो आई होप ये आपका ये रिवीजन हो गया। ये जो क्वेश्चन जो हम रिवाइज कराते हैं उसको प्लीज़ मेरे आंसर बताने से पहले आप उसको या तो मन में कर लें या फिर आप एक नोट डाउन कर लें कॉपी में कि कौन कौन सा मेरा सही हुआ। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनसे कि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।